आई है। एक महिला और व्यक्ति के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ से महिला और व्यक्ति को बचाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि क्या बच्चे की चोरी की जा रही थी या नहीं। वहीं स्थानीय लोग और परिजनों की माने तो महिला और पुरुष बच्चे की चोरी कर रहे थे। ई रिक्शा में बच्चे को बिठा भी लिया था, लेकिन घर वालों की नजर पड़ी, जिस कारण बच्चे को बचाया जा सका। तो देखिए, न्यूज़ 18 भी लगातार आपसे अपील कर रहा है कि बच्चा चोरी जैसे अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें, और अगर कहीं ऐसा कोई मामला सामने आता भी है तो आप कानून को बिल्कुल हाथ में ना लें, क्योंकि कई बार हमने ऐसी तस्वीरें देखी जहां इस अफवाह के चक्कर में भीड़ के शिकार कुछ निर्दोष लोग भी हो जाते हैं। पुलिस पहुंचती है, उन्हें जान बचानी पड़ती है। तो प्रशासन की तरफ से जारी आधिकारिक सूचना पर ही आपको भरोसा करने की जरूरत है। न्यूज़ 18 ये आपसे अपील करता है कि बच्चा चोरी जैसी अफवाहों पर ध्यान न दें और ना ही इन्हें फैलाएं, और लोगों को भी ये कहें कि इस तरीके से अफवाहों पर ध्यान ना दें। वो बच्चे किसी भी संदिग्ध को देखकर तुरंत पुलिस को आप सूचना दे सकते हैं। इसमें प्रशासन को पूरे तत्परता से थोड़ा ध्यान देना चाहिए इस मैटर पर। है तो कुछ दिन पहले धुरवा में भी इस तरह का घटना हुआ, जो कि काफ़ी छानबीन के बाद बच्चा मिला, अन्यथा क्या होगा। झारखंड के गैंगस्टर अपने आतंक की दहशत कायम करने के लिए अपनी परिवार की महिलाओं का भी साथ ले रहे हैं। बीते दिनों गैंगस्टर सुजीत सिन्हा की पत्नी रिया सिन्हा का नाम आया था, जो फिलहाल जेल के सलाखों के पीछे है। तो वहीं अब गैंगस्टर राहुल सिंह की अपनी करीबी महिलाओं का इस्तेमाल गैंग को ऑपरेट करने की जानकारी सबके सामने आई है। जानकारी के मुताबिक राहुल सिंह की प्रेमिका की मां रांची में न सिर्फ गैंग का संचालन कर रही है, बल्कि आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के लिए अपराधियों तक हथियार भी पहुंचा रही है, जिसका पुलिस जांच में खुलासा हुआ है। महिलाओं का इन्वॉल्वमेंट है वो एक दो महिलाओं का इन्वॉल्वमेंट इसमें हमें मिला है, क्योंकि कुछ लोगों के जो बयान में जो आया है, जो गिरफ्तार करके जिनको भेजा गया है उनके बयान में आया है, और उसकी पहचान अभी उस चीज़ की जो इन्फॉर्मेशन है उस पर आगे कार्रवाई की जा रही है पुलिस के द्वारा, और उचित कार्रवाई होने पर मीडिया को सूचित किया जाएगा। खबर हजारीबाग से, जहां के चुरचू प्रखंड क्षेत्र में लोग हाथियों के हमले से पहले से ही दहशत में हैं, और अब इसी बीच आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा की लापरवाही सामने आई है। सरकारी 108 एम्बुलेंस पिछले कई दिनों से चुरचू मुख्यालय में खराब पड़ी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे संकट के समय एम्बुलेंस सेवा ठप रहना गंभीर लापरवाही है। यदि फिर कोई हमला होता है तो घायल को समय पर इलाज नहीं मिल पाएगा। वहीं एम्बुलेंस प्रबंधन ने जल्द वाहन ठीक होने का आश्वासन दिया है। जो 108 वाहन दिख रहे हैं, ये 4-5 दिन से मतलब बहुत ही स्थिति का खराब है, बिगड़ा हुआ है। ड्राइवर को कभी यहाँ आता पता न रहता है, और अभी हाथी का प्रकोप मेरे क्षेत्र में बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। लोग पूरा दहशत में जी रहे हैं। दुर्भाग्यवश यदि किसी तरह का हताहत होता है तो एम्बुलेंस 108 खराब रहने के चलते हजारीबाग तक का सेवा नहीं हो पाएगा, और आदमी मरने के ये में रहेगा। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि बहुत से जल्द इस गाड़ी को ठीक कराया जाए, ताकि आमजनों को सुविधा प्रदान हो सके। दूसरा चीज है क्या कि हमारे क्षेत्र में लगातार हाथी का जो है प्रकोप अभी भी खत्म नहीं हुआ है। कुछ दिन उसके घटना का गोंदवार की घटना के बाद में तुरंत कजरी में बेहरा पंचायत में हुआ। इस तरह का घटना लगातार घट रहा है, और ऐसे हालत में जो है एम्बुलेंस जो है खराब पड़ा हुआ है, जिसका कोई देख रेख करने वाला नहीं। अभी प्रभारी से बातचीत फोन के से बातचीत हुई है, तो बोले कि हम मौखिक सूचना दे दिए हैं ऊपर में, और अभी तक यहाँ पर हमको लगता है कि न्यूज के माध्यम से भी पता चला, यहाँ 5-7 दिन से एम्बुलेंस पड़ा हुआ है। देखिए एम्बुलेंस की हालत पे कैसा है कि यहाँ देखिए, या डीजल नहीं है कि तकनीक खराब है, कोई देख रेख करने वाला नहीं है। जमशेदपुर में टाटानगर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास और विस्तारीकरण को लेकर बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया गया है। स्टेशन से सटे किताडी और गोलपहाड़ी क्षेत्र में रेलवे भूमि पर बने अतिक्रमण को हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। इस कार्रवाई के तहत 21 से अधिक दुकानों को ध्वस्त किया गया। बताया जा रहा है कि यह कदम स्टेशन के विकास कार्यों को गति देने, यात्रियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने और ट्रैफिक जाम की समस्या से राहत दिलाने के मकसद से उठाया गया है।
अभियान के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। जो इंक्रोचर जो और है वो भी, और लक्ष्मी का भी डीसी सर का रिपोर्ट चाहिए। कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि डीसी सर ने, चाईबासा डीसी ने रिपोर्ट करेंगे, उसके बाद उस पर एक्शन। मतलब टोटल आज 20, हाँ 20 के 10, 20-21 होगा। और इस बीच पलामू से बड़ी खबर, जहां मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हंगामा हुआ है। मरीज को एक्सपायरी एनएस पानी चढ़ाया गया। 1 जनवरी 2026 को ही एक्सपायर हो गया था। एक्सपायरी दवा चढ़ाने से तबीयत बिगड़ गई। मरीज के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। सड़क दुर्घटना के बाद भर्ती कराया गया था। कई मरीजों को ये एक्सपायरी दवाएं चढ़ाई गई, तो मरीज को एक्सपायरी एनएस का पानी चढ़ाया गया। और ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं, जहां 1 जनवरी 2026 को ही ये एक्सपायर दवाइयां हो गई थी। सवाल भी कई हैं। सवाल ये है कि मरीज की जान से ये खिलवाड़ बार बार क्यों हो रहा है। सवाल ये भी है कि अस्पताल प्रशासन ने आखिर एक्सपायरी दवा हटाई क्यों नहीं। अगर हटा दी गई होती तो शायद इसका इस्तेमाल नहीं होता। और सवाल ये भी है कि ऐसी लापरवाही पर एक्शन कब लिया जाए। जामताड़ा से बड़ी खबर, जहां युवती से गैंगरेप की कोशिश हुई है। शिवरात्रि मेला घूमने ये युवती गई हुई थी। सुनसान रास्ते में बेहोश युवती मिली। पुलिस की मदद से सीएचसी में इसे भर्ती किया गया। परिजनों ने थाने में एफआईआर दर्ज की है। पुराने विवाद में घटना की आशंका है और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। नाला थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो बोलते सजाई चाहिए তো যে করেছে ওরে কেউ চিনে না, কেউ চিনে না। চিনে না। আচ্ছা, কজন মিলে করেছে না করেছে ওটা কেউ বলছে যে 4-5 জন ছিল। 4-5 জন। वो लोग बोल रहा था हम लोग बदला लेंगे। हम लोग बदला लेंगे। बस यही बोल रहा था, नहीं छोड़ा कि हम लोग रात को बस मारेंगे। हम लोग का गांव का जितना भी लड़का है, आप लोग का मांग क्या है अभी? जिन्होंने बलात्कार किया है, ऐसे लोगों को पुलिस 24 से 48 घंटे के अंदर जेल भेजे, नहीं तो थाना का घेराव करेंगे। महिला एक बच्चे, नाबालिग बच्ची है, लगभग 17 साल के आसपास की है। तो उसके साथ जो शिकायत आया है उसका उस पर जो है हम लोग हर बिंदु पर उसको जांच कर रहे हैं और अविलंब जो है जो इस तरह के कार्रवाई की है उसको गिरफ्तार। गुमला से बड़ी खबर, जहां राजस्थान के ठेकेदारों पर हमला हुआ है। हथियारबंद बदमाशों ने हमला किया है। हथियार के बल पर 50,000 की रंगदारी मांगी गई। रंगदारी का जब विरोध किया गया तो मारपीट की गई। घटना में ठेकेदार गंभीर रूप से घायल हुआ। बिजली का काम करने गुमला आए थे। स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती किया गया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की मांग भी की गई है। घाघरा थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण का जिक्र किया। जेल के विधायक ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में वही जिक्र किया गया जो सरकार ने लिख कर दिया। एलजेपी विधायक ने कहा कि राज्य में विकास रुका हुआ है, विभागों के पास पैसा नहीं है, विकास की पटरी उतर गई है। वहीं सरना धर्म कोड मामले को लेकर जेएमएम विधायक ने कहा केंद्र सरकार की नीति नियत सही नहीं है। राज्य सरकार ने सदन में इसको लेकर चर्चा भी की थी, लेकिन इस मामले पर विचार करना केंद्र सरकार का काम है। जेपीएससी में बिल्कुल ये उचित नहीं है। इसलिए उचित नहीं है कि जेपीएससी का मतलब होता है एक साल में एक एग्जाम। आज हम 2026 में हैं, उसके हिसाब से कम झारखंड में 26 जेपीएससी के एग्जाम होना चाहिए, लेकिन ये 9वां है। हालांकि इसे गिनती में 14वां बताया जा रहा है, क्योंकि 7वां से 10वां और 11वां से 13वां एक साथ लिया गया था। लेकिन अगर कैलेंडर ईयर की बात करें तो ये मात्र 9वां एग्जाम है। तो इसलिए मेरे हिसाब से अगर इससे पहले का जो जेपीएससी एग्जाम था उसका जो अधिकतम एज का जो कट ऑफ था वह 2017 था, तो चूंकि आप उसके बाद ये एग्जाम ले रहे हैं तो 2018 होना चाहिए। और मैं सरकार से भी सदन के माध्यम से ये मांग करूंगा कि जेपीएससी की जो 2026 की परीक्षा ली जाएगी विज्ञापन संख्या 1/2026 के माध्यम से, उसमें अधिकतम आयु का जो कट ऑफ हो वह 1 अगस्त 2018 हो। पहले आप सब लोग को मैं स्वागत कर देता हूँ। वास्तव में आज तक दूर से 1 साल से ऊपर हो गया, विकास के एकदम सुन रहा है।
आपको मैं बता दूं, विधायक के अनुशंसा पर पुल 10-10 रुपये मिलता था, पुल नहीं मिला। रोड 15 किलोमीटर मिलता था, किसी विधायक को नहीं मिला। आप जिस विभाग जिस डिपार्टमेंट में जाइए, वो सारा डिपार्टमेंट बोलता है कि पैसा नहीं है, विकास रुका हुआ है, ठप पड़ा हुआ है। और सभी संवेदक, अगर कोई संवेदक काम भी कर दिया है राज्य सरकार के आदेशानुसार, तो आज तक उसका भुगतान नहीं हुआ है। तो ये राज्य सरकार के बहुत, हम कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर विकास के नाम पर एकदम झूठ है। सरकार विधानसभा से, चाहे वो सरना कोर्ट का मामला हो, इन्होंने पारित करा करके भेजा। अब भारतीय जनता पार्टी नीति केंद्र सरकार का नियत अच्छा नहीं है, क्योंकि वो धर्म कोड के मामले में पिछले दिनों आरएसएस के प्रमुख भी रांची आए थे और उन्होंने कोड के बारे में नहीं बोल करके आरएसएस के एजेंडा को उसके ऊपर ला दिया। इसीलिए ऐसा नहीं लगता तो उस पर वो गंभीर है, भारतीय जनता पार्टी गंभीर नहीं है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल बेहद अहम रहा। इस दौरान राज्य भर में बाजार समिति में रिक्त पद, सिंचाई परियोजना और पीडीएस सिस्टम में नेटवर्क की समस्या से जुड़े मुद्दे को लेकर सवाल उठाए गए। प्रश्नकाल में विधायक सरयू राय ने बाजार समितियों में रिक्त पदों का मुद्दा उठाया। इस पर कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने जवाब में कहा कि बाजार समिति का काम सिर्फ किराया वसूलना है, ऐसे में वर्तमान मानव बल पर्याप्त है। ये बाजार समितियों की कोई बहुत आवश्यकता नहीं रह गई है, केवल रेंट वसूलना ही इनका काम है और नई नियमावली गठित हो रही है इसकी। तो क्या माननीय मंत्री जी बाजार समिति की उपयोगिता अब नहीं होने के कारण इसको समाप्त करने का विचार रखती हैं? इस जवाब में भी नियमावली का जो वर्णन किया गया है, इसके अनुसार जब रेगुलेशंस ड्राफ्ट किए जाएंगे और दायित्व का जो निर्धारण किया जाएगा, उस अनुसार फिर आगे की चीजों में हम लोग बात कर सकते हैं। मगर वर्तमान में अगर, क्योंकि हमारी ही सरकार ने ये एक्ट को लाया था, तो ये बात को कहना कि बाजार समिति को हम लोग समाप्त कर देना चाहते हैं, ये मुझे लगता है ये उचित नहीं होगा अध्यक्ष महोदय। सत्र के दूसरे दिन नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने डीजीपी की नियुक्ति का मुद्दा उठाया। उन्होंने डीजीपी की नियुक्ति में राज्य सरकार की ओर से गड़बड़ी का आरोप लगा दिया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि रिटायरमेंट से ठीक पहले राज्य सरकार ने अपनी नियमावली बनाकर नियुक्ति की। बाबूलाल मरांडी के सवाल पर सीएम हेमंत सोरेन ने जवाब भी दिया और मामले को सुप्रीम कोर्ट में होने की बात कहते हुए इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। पहले तो उनको सस्पेंड किया वर्षों मानव तक, सस्पेंशन समाप्त हो, उनको फिर नियुक्ति किया, डीजी बनाया, प्रभारी बनाया। नियम के वो भी विपरीत। और जब कुछ मामला गया 2025 में नवंबर में, फिर उनसे रिजनेशन लिया। मैं शॉर्ट कर रहा हूं, मैं आगे नहीं उस पर बहुत चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन समझना चाहिए। उसके बाद डीजीपी यहां तदासा मिश्रा को बनाया, प्रभारी डीजी बनाया। डीजी के वो पैनल में भी नहीं थे, लायक में भी नहीं थे, तो उनको बाद में प्रमोशन दिया और वो भी मात्र 2 महीना उसका सेवा काल बचा हुआ था अध्यक्ष महोदय। और 2 महीना जब समाप्त हो रहा था 31 दिसंबर को, तो 30 तारीख को उनको 2027 तक के लिए, दिसंबर तक के लिए डीजी बना दिया। आप जरा सोचिए अध्यक्ष महोदय, सर्विस रूल का भी ये विपरीत है। ठीक है मुख्यमंत्री जी, आप जवाब देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार को तो जवाब देना है, दे लेंगे। अध्यक्ष महोदय, माननीय हमारे विपक्ष के नेता जो कह रहे हैं डीजीपी की नियुक्ति के संदर्भ में, मैं इनको संज्ञान में देना चाहता हूं कि ये मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट में सबजुडिस है। मुझे लगता है सबजुडिस मैटर को अगर हम लोग नहीं यहाँ चर्चा करें तो ज्यादा बेहतर हो। विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन शून्यकाल हुआ, जिसमें विधायक प्रदीप यादव ने जेपीएससी सिविल परीक्षा का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जेपीएससी परीक्षा को लेकर मैंने सदन में अपनी बात रखी है। कुछ लोग हाईकोर्ट गए, उन्हें परीक्षा में शामिल होने की अनुमति मिली। जो हाईकोर्ट नहीं पहुंचे, उन्हें भी परीक्षा में शामिल करने का फैसला राज्य सरकार को करना चाहिए।
उसकी अर्जी को माना और फिर सरकार को जो लोग हाईकोर्ट गए 22 लोग, उन 22 लोगों की अर्जी को मानते हुए उन्हें परीक्षा में बैठने की इजाजत दी और सरकार ने भी हाईकोर्ट की बात मानी। मेरा इतना ही आग्रह था सरकार से कि भाई जो सामर्थ्य लोग हैं हाईकोर्ट गए, उससे मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने सरकार पर आशा की है उसी तर्ज पर आप इन्हें भी तरजीह दें, इन्हें भी जगह दें। हमें लगता है कि सरकार ने इसे गंभीरता से लिया, उन्होंने चर्चा भी की, पहले भी मंत्रिमंडल में यह विषय पर चर्चा हुआ है, इस विषय पर, और हमें लगता है कि सरकार इस पर विचार करेगी। वह जो हजारों छात्र इस लाभ से वंचित है उन्हें लाभ मिल पाएगा। इरफान अंसारी ने निशिकांत दुबे पर तंज कसते हुए कहा है कि राहुल गांधी का अपमान कांग्रेस नहीं सहेगा। राहुल गांधी के परिवार को लेकर अभद्र टिप्पणी करना उचित नहीं है। जी जो है इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और भारतीय जनता पार्टी का वो एक खिलौना बन के रह गया। राहुल गांधी जी का अपमान नहीं सहेगा इरफान, मैं साफ साफ बता देता हूं। और हमें लगता नहीं कि वो झारखंड से आते हैं। झारखंड की संस्कृति, झारखंड की मर्यादा, झारखंड का रहन सहन ये इस परिप्रेक्ष्य में नहीं है, हमारे कल्चर नहीं है। गांधी परिवार जिसने देश को दिया, आज गांधी परिवार के चलते हम सब हैं, आप सब हैं और ये मीडिया चैनल है। और उस परिवार को इस तरह के अभद्र टिप्पणी करना जिसको मैं दोहरा नहीं सकता। आप सदन में बोलते हैं ये बात, जनता के बीच में बोलते हैं ये बात, तो कहीं न कहीं उनकी बातों से झारखंड का अपमान हो रहा है। यहाँ की चाईबासा में नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है। बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और दूसरे नेता पार्टी समर्थित उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार में जोर शोर से लगे हुए हैं। मधु कोड़ा के साथ बीजेपी प्रवक्ता जेबी तुबिद ने बीजेपी समर्थित उम्मीदवार रमेश खिरवाल का घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान दोनों नेताओं के निशाने पर राज्य सरकार रही। जनता मन बना चुका है कि परिवर्तन चाहता है, सुयोग व्यक्ति को चुन करके, हाँ अच्छे पढ़े लिखे को चुन करके, और जो सरलता से उपलब्ध हो। विकास की किरण इस रूप में हमें दिखे कि लोगों को लगे कि एक युवा उत्साही और विकास के लिए समर्पित व्यक्ति चुनकर हम लोगों के बीच आए हैं और जो कुछ काम करना चाहते हैं। धनबाद नगर निकाय चुनाव में सियासी तापमान चरम पर है। जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी ने अपने अपने समर्थित उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा है। राज्य स्तर पर साथ होने के बावजूद नगर निकाय चुनाव में तीनों दल अलग अलग रणनीति के साथ मैदान में है, जिससे मुकाबला दिलचस्प हो चला है। तीनों पार्टियों के मंत्री और वरिष्ठ नेता अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जोरदार प्रचार कर रहे हैं। जनसभाओं और नुक्कड़ सभाओं में विकास, सुशासन और स्थानीय मुद्दों को लेकर बड़े बड़े दावे हो रहे हैं। मिलकर रहें तभी हम लोग भाजपा को यहाँ प्रस्त करते हैं रिप्रेजेंटेशन। तो हमें यकीन है कि हम लोग यहाँ से हर हाल में हम लोग चुनाव जीतेंगे। शहरी क्षेत्र का विकास करना है, उसके लिए इलेक्शन है, तो समर्पित है, तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, दे दिया गया। तो शुरुआत है, आगे देखिए क्या होता है। और जो हमारे प्रत्याशी हैं वो पहले भी यहाँ मेयर रह चुके हैं और उनका काम बहुत अच्छा रहा है, चाहे रोड के मामला हो, पानी का मामला हो, और सारे मामलात में उनका बहुत अच्छा बैकग्राउंड रहा। धनबाद कोयला नगरी जो पूरे देश दुनिया को एनर्जी देता है, और कोयला में, कोयलांचल में कोहनूर भी है। एक रुस्तम अंसारी को कोहनूर के रूप में धनबाद के जनता जनार्दन, जनता मालिकों की सेवा करने के लिए हम लोग एक मेयर पद का समर्थन देने के लिए आए हैं। गिरिडीह में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने नगर निकाय चुनाव को लेकर एक कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने निकाय चुनाव को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यदि हाईकोर्ट का आदेश नहीं आता और बीजेपी इस मुद्दे पर मजबूती से खड़ी नहीं रहती तो चुनाव संभव नहीं हो पाता।
है कि ये नगर निकाय चुनाव आज से लगभग 7 वर्ष पूर्व होना चाहिए था। यानी कि ये चुनाव सरकार की मंशा कदापि नहीं थी कि राज्य में नगर निकाय चुनाव हो। चुनाव होगा तो छोटे छोटे हमारे वार्ड में वार्ड पार्षद होंगे, नगर के अध्यक्ष होंगे, मेयर होंगे। नगर निकाय चुनाव को लेकर बोकारो के चास नगर निगम में पुलिस प्रशासन अलर्ट है। प्रशासन ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सहयोग की से अपेक्षा करने को लेकर बैठक की। बैठक में वोटिंग से जुड़ी कई जानकारी दी गई। 23 फरवरी को सरकार ने सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इसको लेकर चैम्बर के माध्यम से सभी दुकानदारों को दुकान बंद कर अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की गई है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इस चुनाव में अपने सभी व्यापारी भाइयों से अनुरोध करता है कि 23 फरवरी 2026 को अपने प्रतिष्ठान पूर्णतः बंद रखेंगे और मतदान केंद्र तक 4 पहिया वाहन का प्रयोग नहीं करेंगे, 2 पहिया वाहन का ही प्रयोग करें और यात्रा सुगम हो और सभी लोग आसानी से बूथ तक पहुंच सके। साथ ही जितने भी नगर निगम क्षेत्र में चास बोकारो सभी व्यावसायिक वाहन से आग्रह करना चाहूंगा कि आप लोग अपने सभी ट्रक 22, 23 और 27 तारीख को नगर निगम क्षेत्र से बाहर में खड़ा करें ताकि चुनाव की प्रक्रिया जो है जो सुगम से हो। और सभी नगर निगम के जनता से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान में भाग ले और मतदान की प्रक्रिया को पूरा करें। इसमें कतिपय निर्देश दिए गए हैं कि मतदान तिथि को बूथ के अंदर कोई भी मतदाता मोबाइल लेकर प्रवेश नहीं करेंगे और बूथ से 100 मीटर की दूरी पर ही वाहन पार्किंग करेंगे। 100 मीटर के अंदर किसी भी सार्वजनिक स्थान या प्राइवेट बिल्डिंग पर कोई भी बैनर पोस्टर का प्रयोग नहीं होगा। झारखंड सरकार द्वारा दिनांक 23 फरवरी को मतदान के लिए कार्यपालक आदेश के तहत सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। सिमडेगा में निकाय चुनाव को लेकर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था कर दी गई है। मतदान वाले दिन सुरक्षा की व्यवस्था चाक चौबंद होगी। 3 लेयर में स्ट्रांग रूम की सुरक्षा होगी। एसपी ने बताया कि मतदान वाले दिन 250 से ज्यादा सुरक्षा बलों को तैनात किया जाएगा। मतदान केंद्रों को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। मतगणना स्थल में जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा 24 घंटा निगरानी के लिए पुलिस जवान और दंडाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया है। इसमें मतदान दिवस के दिन करीबन जो है 250 के करीब जो है पुलिस बल सुरक्षा में लगाए जाएंगे। और जैसे मैंने बताया कि पोलिंग स्टेशंस का कैटेगराइजेशन किया गया है, सेंसिटिव पोलिंग बूथ्स और नॉर्मल पोलिंग बूथ्स। नॉर्मल पोलिंग बूथ्स में हमने 1-4 की सुरक्षा दी गई है और जो सेंसिटिव पोलिंग बूथ्स है उसमें 2-8 की दी गई है।